हरे कृष्णा। हरे आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किया विशेष रूप से प्रभु जी और माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनकी कृपा से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और गुणगान कर रहे हैं भगवान के नामों का। और वैसे भी ये प्रभु जी ने जैसे कहा कि पितृपक्ष चल रहा है और साथ साथ होली नेम वीक भी है। तो चलिए इसी अवसर पर हम भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जया गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जया गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जया गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपीचंद वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे
हरे राम हरे राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. जया प्रभुपदा जया प्रभुपदा प्रभुपदा जिला प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जिला गुरुदेवा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नश्वरायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवती नैष्ठुकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का पुनः श्रीमद् भागवतम की कक्षा में रविवार, अब तो सुबह से दोपहर हो गई, हम लोगों ने सुबह को प्रोग्राम शुरू किया था, अब दोपहर हो गई है, तो हम लोग आज जो है चर्चा करेंगे एक विशेष टॉपिक पे श्रीमद् भागवतम के आलोक में।
वो टॉपिक क्या है, मैंने ये हमारा ये हरि नाम वीक चल रहा था तो उससे रिलेट करने की कोशिश की है। तो जनरली हमारे दिमाग में रहता है कि हमारा नाम में मन नहीं लगता, कथा में मन नहीं लगता। श्रीमद् भागवत के आलोक में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे श्रीमद् भागवतम बिल्कुल डायरेक्ट बता रही है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो श्रीमद् भागवतम बिल्कुल डायरेक्ट बताती है कि क्या आप करें कि आपका कथा में मन लगे और हरिनाम में मन लगे। तो उन्हीं श्लोकों पे 3-4 श्लोक हैं, उन्हीं पे थोड़ा वार्तालाप करके भगवान की लीलाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक मैं श्लोक खोल लेता हूँ फिर बता देता हूँ। हाँ, ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से, जो अपने फोन में देखना चाहें देख सकते हैं, अध्याय 2 से एक श्लोकों की सीरीज चलिए। श्लोक संख्या 16, फिर आता है उसमें श्लोक संख्या 17, फिर आता है श्लोक संख्या 18, फिर आता है श्लोक संख्या 19। श्लोक तो ज़्यादा है, हमारी परंपरा नहीं है और मैं कभी विश्वास नहीं करता कि 4 श्लोकों पे एक साथ चर्चा की जाए, लेकिन हम लोग बराबर हर वीक कभी इधर कुछ वक्त होते हैं मिल नहीं पाते, तो हम लोग इन 4 श्लोकों की समरी समझने का प्रयास करेंगे। और ये श्लोक है क्या, ये बताएंगे हमको कि हमें श्रीमद् भागवतम की कथाओं में आने से क्या फ़ायदा है, ठीक है ना, और कि किस तरीके से भगवान हमारे हृदय में अटल प्रेमा भक्ति देंगे, है ना, और किस प्रकार हमारी वासुदेव की कथा में रुचि होगी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं चारों श्लोकों का ट्रांसलेशन पढ़ के, श्लोक पढ़ के और ट्रांसलेशन पढ़ दूंगा एक साथ, तो फिर हम थोड़ा थोड़ा उन पर चर्चा करेंगे। तो मैं पहले श्लोक पढ़ रहा हूँ, अध्याय संख्या स्कंद 1 अध्याय संख्या 2। श्लोक का अध्याय का शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक इस प्रकार से है, सब लोग साथ में अगर खोल लिया हो तो बोल सकते हैं। चलिए, स्कंद 1 अध्याय संख्या 2 श्लोक संख्या 16। श्लोक क्या है, शुश्रोषतधानस्य वासुदेव कथारुचि ज्ञानमहत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्था निष्वेणात् शुश्रूषदधानस्य वासुदेव कथारुचि ज्ञानमहत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिवेशनात् शुश्रूषदधानस्य वासुदेव कथारुचि ज्ञानमहत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनिवेशनात्। पढ़ सकते हैं 2-3 बार। शुश्रूषोषधानस्य वासुदेव कथारुचि स्वानहत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात् शुश्रूषोषधानस्य वासुदेवा कथारुचि ज्ञानमहत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थान्वेषणात्। वासुदेवा कथारुचि
श्याममहस्तेया विप्रः पुण्यतीर्थविषेवणात्। कोई एक माता जी और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। शुश्रूषुदानस्य श्यामहत सेवया विप्रा पुण्यतीर्थविषेवणात्। माता जी पुस्तक भेज देंगे थोड़ा भागवत को। वर्ड टू वर्ड मीनिंग सरलार्थ। शुश्रो श्रवण में व्यस्त, श्रद्धाधानस्य श्रद्धापूर्वक, वासुदेव श्री वासुदेव की कथा संदेश कथा में रुचि लगाव स्यात् संभव बन जाता है। महत सेवया शुद्ध भक्तों की सेवा करके, विप्रह हे द्विजगण, पुण्य तीर्थ समस्त पापों से शुद्ध हुए भक्तों की, निषेवणात् सेवा से। मीनिंग और परपोर्ट शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शीला प्रभुपाद। मीनिंग, हे द्विजो, जो भक्त संपूर्ण पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। आप मेरे पीछे पीछे इसकी पुनरावृत्ति करें। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से श्री वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। तात्पर्य, अब मैं तात्पर्य पढ़ूंगा, इसलिए हम कोई रिपीट नहीं करेंगे। जीव के बद जीवन का कारण श्री भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अतः वे निम्न पशु योनियों में गिर जाते हैं, जिससे उन्हें परम सत्य श्री भगवान की कोई जानकारी नहीं रहती। ये असुर श्री भगवान की इच्छा अनुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त श्री भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं, और जब वे समाज को ईश्वरविहीन होने के खतरे से बचाते हेतु आते हैं, तब वे ईश्वर की शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा नहीं प्रस्तुत करता। बड़े ध्यान से सुन लें। किंतु कोई भी इनमें से अपने आप को ईश्वर कहने का अनुचित दावा प्रस्तुत नहीं करता। यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है, और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहिरूपियों को ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में श्री भगवान के अवतार के विषय में निश्चित जानकारी मिलती है। जब तक प्रमाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो जाए, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। बड़ी शीला प्रभुपाद जी ने गाइडलाइन दी है। आजकल गली गली में भगवान है, हर मोहल्ले में एक भगवान है। तो शीला प्रभुपाद कह रहे हैं क्या, जब तक प्रमाणिक शास्त्रों से पुष्टि ना हो जाए, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि साधु गुरु शास्त्र हमको बताता है, अगर 3 चीज प्रमाणित करती है, साधु, गुरु और शास्त्र। अगर मैं भी यहाँ व्यासासन से कुछ बोल रहा हूँ, मेरी बात सुने, लेकिन आप उसका 3 कसौटियों पर हिसाब करें। वो क्या, साधु, क्या किसी साधु ने भी ऐसा बोला? क्या गुरु भी हमारे ऐसे ही बोलते हैं? और शास्त्र में भी यही लिखा है। अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वक्ता सत्य बोल रहा है, शास्त्रों के अनुसार बोल रहा है।
वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक हैं, उन्हें श्री भगवान के सेवकों का श्री भगवान के समान ही आदर करना चाहिए। श्री भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे विशिष्ट देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। श्री भगवान के सेवक मनुष्य को भगवत भक्त बनाने हेतु प्रेरित करते हैं और वे भगवान कहलाए जाने कभी सहन नहीं करते। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार साक्षात भगवान थे, किंतु उन्होंने एक भक्त का आचरण किया जो मनुष्य उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे। वे भी उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु भी जब लीला करने आए, जबकि स्वयं भगवान है, कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उन्होंने एक आचरण स्थापित करने के लिए, उन्हें पता था कि कलयुग में कैसे कपित लोग होंगे आसुरी प्रवृत्ति के, तो वो अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करते थे। और जबकि अपने पार्षदों के साथ जब श्रीनिवास आंगन में नृत्य करते थे, अपना स्वरूप भी दिखा देते थे अपने भक्तों को, लेकिन उन्हें पता था किसको दिखाना है किसको नहीं। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का कड़ा विरोध करते थे, यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे। श्री भगवान हमें इन धूर्तों से आगाह करने हेतु ऐसा आचरण करते हैं। यही श्रीला प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं, जिन्हें अपने आप को ईश्वर कहलाना अच्छा लगता है। ईश्वर के दास ईश्वरी चेतना का प्रसार करने हेतु आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को उनके साथ हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। श्री भगवान अपने प्रत्यक्ष सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होता है। श्री भगवान तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे श्री भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतएव वे उन्हें अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.69 में श्री भगवान घोषित करते हैं कि हमें उन भक्तों के समान कोई अन्य प्रिय नहीं है जो उनकी महिमा का प्रचार प्रसार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालता है। श्री भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे उन सेवकों के गुणों को प्राप्त किया जा सकता है और इस प्रकार व्यक्ति श्री भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाता है। श्री भगवान के विषय में सुनने की उत्सुकता भगवत धाम में प्रवेश पाने वाली हेतु पहली योग्यता है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति सप्रदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलान् श्री गुरु श्री वैष्णवांच श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन से श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का पुनः जैसे नाम बोला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। राधा गोविंद कुटीर में बहुत बहुत स्वागत है वरुण प्रभु जी और माता जी के सौजन्य से, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि हम सब लोग भगवान का गुणगान कर सकें। तो आज की कथा का शुभारंभ करने से पूर्व मैं अपने परम आराध्य श्री राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम श्री गौरान्विताय गुरु परंपरा गुरु महाराज जी और उपस्थित समस्त वैष्णवों और वैष्णवियों के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि मैं भगवान की महती लीलाओं में से बिंदु भर प्रस्तुत करने में आपके समक्ष सक्षम हो पाऊँ। अगर मेरे को लगे कि आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आपको पूर्ण अधिकार है, शास्त्रों के आलोक में आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। और ये इंटरेक्टिव क्लास है, आप कुछ पूछना चाहें बोलना चाहें बीच में बोल सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि अभी होली नेम वीक था और श्राद्ध पक्ष भी गया, तो हमारी ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारी भगवान की कथा में या भगवान की नाम में रुचि कैसे हो। तो उसकी जो पहली एक सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी तो मैंने पढ़ी है, पहली सीढ़ी मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा श्लोक हो जाएंगे, मैं खाली वो श्लोक बोल देता हूँ। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति
श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च ध्येयते ध्येय पूज्य इत्यदा, कि मनुष्य को एकाग्रचित होकर, तस्माद एकेन मनसा, ऐसा नहीं जब कर रहा हूँ और मेरा ध्यान किधर है, भागवतम की क्लास में बैठा हूँ लेकिन ये सोच रहा हूँ क्लास कब खत्म होगी और प्रसादम कब मिलेगा। वो अच्छी बात है, क्लास में बैठ के प्रसाद के बारे में भी सोच लिया तो भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन तस्माद एकेन मनसा, भगवान पर जिसका चित्र लगा हुआ है कि भगवान के अलावा उससे मैं कुछ नहीं सूझ रहा था, और वो क्या करे, उन भगवान के बारे में जो कैसे, भगवान सात्वताम पति ही। सात्वताम पति क्या होता है? पति जब जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पति का मतलब क्या होता है, जब हस्बैंड और वाइफ होते हैं ना, शादी हो जाती है, तो लेकिन पति का मतलब क्या होता है? रक्षक, जो अपनी पत्नी और परिवार की रक्षा करे और उनका भरण पोषण करे। तो इसी प्रकार भगवान है सात्वताम पति, वो हम सबके पति हैं, वो सब हमारा सबका भरण पोषण करते हैं। ये क्या करते हैं? मैं तो नौकरी पे जाता हूँ, मेरे को सैलरी मिलती है, उससे करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। तो भाई साहब, प्रभु जी मुझे ये बताइए, ये जो वायु आप ले रहे हैं अपने अंदर, है ना, ये कहाँ से आ रही है? ये जो जल पी रहे हैं कहाँ से आ रहा है? ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? अगर सोचिए, जैसे हमें भगवान के सूत्रों के द्वारा बिजली प्राप्त होती है, जिससे पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, सब बैठे हैं, लाइट है यहाँ पे, है ना, कहाँ से आती है? यहाँ पर गैस से बन रही होगी, या कहीं वाटर टरबाइन से, कहीं कोयले से बन रही होगी। ये सब किसके हैं? भगवान के। अब करामा या यहाँ पर जो भी कहे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो क्या करता है? मीटर लगा दिया घर पे, भगवान के हमारी नाक पे मीटर लगा दिया कि तूने इतनी वायु ली है, महीने का बिल दूंगा, या तूने इतना पानी पिया, तुम्हारे यहाँ पे बिल लगा दिया, एक मीटर लगा, रीडिंग जा रही है। लगाए क्या? क्योंकि वो सात्वताम पति है। जिस प्रकार एक उसका मिनिएचर रूप में हम लोग आसपास नहीं कि अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उनसे कोई बिल नहीं लेते ना, इसी प्रकार भगवान सबका पालन करते हैं। करना क्या है? एकाग्रचित होकर करना क्या है? उनका श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना है, कीर्तितव्य, उनका गुणगान करना है, और ध्येय, उनका ध्यान करना है, और उनकी पूज्य, उनकी नित्य पूजा करनी है, नित्यदा। ये तीन चार काम जो लोग करता है, तो फिर वो भक्ति में आगे बढ़ता है। अब बात आई, यहाँ से तो स्टेज क्रॉस हो गई कि अब चलो थोड़ा बहुत हमें इसमें 100% तो हो नहीं सकते। तस्माद एकेन मनसा, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, अपनी कथा में कहते हैं गुरु महाराज, सिर्फ 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, भगवान का ध्यान कर ले, सिर्फ 3 मिनट, तो वो समाधिस्थ मानना, साधु मानना चाहिए उसको, समाधि में साधु है 3 मिनट। क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना भयंकर है कि मनुष्य का चित्त जो है चंचल है। तो चलिए हम 3 मिनट नहीं, आधा मिनट कर लेते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं, कभी कीर्तन भी कर लेते हैं, क्लास भी सुन लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। गाड़ी तो नहीं चल रही है अभी, है ना, क्योंकि 100% तो नहीं हुआ। कभी मीटर कहता है 70, कभी कहता है 50, कभी कहता है 40%, कभी कहता है 80%, किसी का कभी 100 भी टच कर जाता है, लेकिन कभी फिर 40 पे भी आता है। आ रही जा रही। गाड़ी में भी आते हैं, रेस बढ़ा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, रेस बढ़ा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं। तो हमारे साथ भी यही है। क्यों? हमने अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर तो फुल दबाया हुआ है, जो भक्ति की गाड़ी है, लेकिन जो ब्रेक पे ईंट भी रख देते हैं कभी कभी, जिससे गाड़ी आगे नहीं खिंच सकती हमारी भक्ति। तो अब क्या किया जाए जब हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम जो है सब इसमें फंसे हुए, रजोगुण और तमोगुण में, है ना। कभी कभी सतोगुण में भी होते हैं, जैसे अब बैठे तो सतोगुण में भागवत चर्चा चल रही है, तो सतोगुण में है, शुद्ध सतों में भी जा सकते हैं भक्ति से। तो कैसे क्या किया जाए कि इस परिस्थिति को तो हम तोड़ नहीं पा रहे। 8 घंटे नौकरी भी करनी है ना, जाना है ना, वहां डांट खानी भी पड़ती है और डांट सुनानी भी पड़ती है, होता है ना ऐसा। तमोगुण में जाना पड़ता है ना, झूठ भी बोलना पड़ता है, बोलते हैं बहुत लोग, बहुतों को बोलना पड़ता है, और ऐसे व्यक्तियों का संग करना पड़ता है जो खासकर दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो गौमांस भक्षण करते हैं, उनका संग करना पड़ता है, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है। तो हम तमोगुण रजोगुण में सेटल करते रहते हैं, कभी कभी जब भक्तों के साथ आते हैं सतोगुण में आ जाते हैं। तो क्या किया जाए कि जिससे यही हमारे कारण है जो हमारा भगवान के में मन नहीं लगने देते, ये कारण है सब। भागवत बता रही है तस्माद एकेन मनसा। ये इससे पहले मैंने अभी 16वां श्लोक पढ़ा है, इसी चैप्टर का ये 14वां श्लोक है, 1.2.14 तस्माद एकेन मनसा। भागवत बता रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। भागवत एक बहुत साइंटिफिक विज्ञान है जो हमको सब कुछ बताता है। अब करा क्या जाए?
अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर जो श्लोक अभी हमने 16 पढ़ जिसको हमने पढ़ा था, ये कह रहा है शुश्रूषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्यतीर्थ सेवनात्। ये कह रहा है इसमें जो खास शब्द क्या है, स्यान महत सेवया, शुद्ध भक्तों की सेवा की जाए, जो समस्त पापों से शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा की जाए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान के श्रवण में व्यस्त हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं वो सब काम, और श्री भगवान की कथा से उनका लगाव भी होता है। तो हमारा वो लगाव कैसे हो, ऐसे भक्तों की सेवा करने का। अब यहाँ पे एक प्रश्न आएगा, मैं कहाँ से शुद्ध भक्त लाऊं, कहाँ से लाऊं, है ना, प्रश्न आ सकता है ना। मुझे क्या पता है भक्त शुद्ध है या नहीं। देखिए इस स्थिति में मनुष्य को यह सोचना चाहिए, हमारा सोच क्या होनी चाहिए कि मुझे छोड़कर सभी के सभी भक्त शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि मुझे तो अपने चित्र की कलमश पता है, बाकी की तो नहीं पता। भले चलिए हम कोई किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए देख लेते हैं कि प्रभु जी तो क्लास में मोबाइल देख रहे थे, या प्रभु जी तो क्लास चल रही थी बात कर रहे थे, या क्लास में देर से आते हैं। ये चीजें हमें बड़ी जल्दी दिखती है, हमारा रडार बहुत जल्दी कैच करता है, भक्ति नहीं कैच करते। कभी ये नहीं देखा होगा कि वो भक्त जो है हर 15 दिन में गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आता है, वो नहीं दिखेगा, हम उसका ग्लोरिफिकेशन नहीं करेंगे, है ना। हमारे अंदर एक आदत होती है कि हम गंदगी की तरफ जाते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक जगह पूरे फूल लगा दीजिए, बहुत बढ़िया फूलों का ढेर लगा दीजिए, और उसमें एक कोने में एक जगह गंदगी रख दीजिए। जो हाउस फ्लाई आएगी वो उन फूलों पे नहीं बैठेगी, वो कहाँ बैठेगी, जहाँ गंदगी होगी। तो हमारा स्वभाव हुआ है। और मधुमक्खी आएगी, आप एक पूरे जगह गंदगी रख दीजिए, एक फूल रख दीजिए, तो वो फूल पे जाएगी। हमें अपना स्वभाव मधुमक्खी के जैसा बनाना है कि हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना, बुराई उसकी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंदर कोई गुण ना हो। कोई व्यक्ति है सर तो मुझे बता दीजिए। रावण कितना बदमाश आदमी था, लेकिन शास्त्रों का मर्मज्ञ था, तो उसका गुण था, शास्त्र जानता था, भले एप्लीकेशन नहीं थी। शिव जी की भक्ति करता था, तो वो उसका एक गुण था, भले उसकी मनोकामना क्या थी। तो हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। तो अब आप ये जो प्रश्न आया कि मैं ऐसा व्यक्ति कहाँ से ढूंढूं, पहली बात, आपके पास ऐसे व्यक्ति हमेशा हैं, आपके मोबाइल में भी रहते हैं, शीला प्रभुपाद जी, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? किसी को डाउट है क्या? नहीं है ना। तो कहेंगे वो तो मैं कैसे संग करूं? दो तरह के संग होते हैं, एक होता है वाणी का और एक होता है वपु का। शीला प्रभुपाद तो नहीं है, वपु तो उनका नहीं है, वाणी है, भरी पढ़िए, सुनिए। आपके गुरु महाराज हैं, क्या वो शुद्ध भक्त नहीं? कोई क्वेश्चन है क्या? उनकी वाणी का संग कीजिए, सुनिए ना, तो शुद्ध भक्त का संग होगा। हाँ, अगर कभी फिजिकल सेवा का अवसर मिल जाए तो कीजिए ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो हिज होलीनेस जब में गुरु महाराज के भक्त हैं, तो आप कहें कि मैं गुरु महाराज की सेवा मुझे कभी मिल नहीं सकती उनकी, मैं करना चाहता हूँ, तो उनके भक्त की सेवा कर दीजिए। वो गुरु के बिहाफ पर वो सेवा लेगा। जब हम इस व्यासासन पे बैठते हैं तो ये मेरी कोई महत्ता नहीं है, ये हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज की महानता है, ये शीला प्रभुपाद की महानता है, ये गुरु परंपरा की महानता है। हम लोग उनको पास कर देते हैं। जो भी ग्लोरिफिकेशन आया, जो भी मेरे को इसमें अच्छा मिला वो उनका है, और जो भी बुरा मिला वो मेरा है। ये भाव रखना चाहिए व्यासासन पे बैठने वाले कि जो गलती होगी, त्रुटि मेरी है, और जो भी कुछ अच्छा बोला वो गुरु का है। तभी हमारे अंदर क्या होगा, कभी भी अहंकार नहीं आएगा। और अहंकार जो है सतोगुण का भोजन भी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सतोगुण में भी आ गए और अहंकार अटैक करके आपको नीचे ले जाएगा। तो हमको क्या करना है? सेवा करनी है। और जैसे ये कैंप के भक्त लोग बैठे हैं, आप देखिए इनका सेवा भाव देखना है तो हमारे कैंप के भक्तों में देखिए कि पूरा दुबई कंग्रीगेशन, अपना सुबह प्रोग्राम होता है ना, उसका प्रसाद बनाते हैं ये लोग पूरा का पूरा। क्या इनको सैलरी मिल रही है किसी को? भगवान की सेवा। उसके बाद जो है
दोपहर में दुबई का 4 बजे का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर सब हम लोग सज धज के चले जाते हैं, बड़े बड़े कपड़े पहन के। गर्मी में कौन लगा होता है? ये भक्त लोग सब। पूरा प्रसाद 300 लोगों का, 400 लोग आ जाए, 1000 लोग आ जाए, जब कीर्तन मेला हो या कोई बड़ा फंक्शन हो, 1000 लोग भी आ जाए जन्माष्टमी में, सबका प्रसाद बना के देते। ये है सेवा। इनको पता भी नहीं है किसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ये है सेवा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में एक बात कहे, हम तो मतलब कि हमें उस व्यक्ति को भी साधु समझना चाहिए, जो वो कितना भी, जो कृष्ण भक्त हो, अगर वो नीचे भी गिर जाए तब भी हम उसे साधु समझना चाहिए, भगवान बोले ना। और सभी के सभी हम भक्त माया में है इधर, क्योंकि ये माया का जगत है, दुर्गा देवी का किला है। तो जो मैंने बात यहाँ उठाई समझाने के लिए आपको, कि हमको अगर भगवान की वासुदेव कथा रुचि करनी है तो श्यान महत सेवया करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा विभिन्न प्रकार से हो सकती है, कि आप कहें कि मैं तो लोग आएंगे यहाँ पर, मैं तो उनकी झूठी प्लेट उठाऊंगा, मैं उनको पानी पिलाऊंगा, भोजन पिलाऊंगा, मैं घर से बना के ले आऊंगा प्रसाद, मैं अपने घर में प्रोग्राम कराऊंगा, कोई वैष्णव आएंगे उनको कहीं छोड़ने जाना है, लेने जाना है, मैं वो करूंगा। जो सेवा मिल जाए, जो यात्रा लीडर आपको सेवा दे, वो सेवा करनी है। सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। आप एक बात ध्यान रखें कि मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा जो बिना पैसे के कर रहे हैं, जो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, और जो पुजारी की सेवा है, वो दोनों बराबर हैं। भगवान दोनों से बराबर प्रसन्न है। और एक बार को भगवान पुजारी से शायद इतने प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन जो मंदिर की नालियां साफ कर रहा है, जो मंदिर के शौचालयों को साफ कर रहा है, प्रोफेशनली नहीं, सेवा भाव से, भगवान उससे ज्यादा। तो सेवा का, हमें सेवा जो है, कोई भी अवसर मिले तो गंवाना नहीं चाहिए। सेवा भक्ति बढ़न मार्ग पे ले जाने का पहला कारक है। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, सेवा के बिना हम लोग नहीं बढ़ सकते। भगवान जो भक्त उनकी सेवा करने लगते हैं, उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे कई गुजराती प्रभु जी यहाँ पर हैं, तो चलिए गुजरात की एक कथा बताता हूँ। माता जी भी हैं। तो ये जो द्वारकाधीश में विग्रह कौन से हैं? क्या असली विग्रह हैं? प्रतिभू मूर्ति हैं। प्रतिभू मतलब डुप्लीकेट। तो कहाँ गए वो? चलिए कथा सुनाई देता हूँ मैं आपको। डाकोर जी में एक भक्त रहा करते थे, शायद उनकी भक्तमाल में भी कथा है या नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो सुनी है तो वो मैं सुना रहा हूँ। उनका नाम था रामदास बढ़ाना। भगवान के बहुत अच्छे भक्त और द्वारकाधीश से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे रामदास बढ़ाना जी। उनका क्या कार्यक्रम था? एकादशी एक महीने में कितनी बार आती है? 2 बार। तो वो उनका ये रहता था कि मैं एकादशी भी कैसे भी द्वारकाधीश पहुंचूं। और वो ये, आप अगर कोई, आप लोगों में से कोई डाकोर जी गया है? डाकोर जी से द्वारकाधीश जाने में कितना समय लग जाएगा? कोई पैदल जाएगा? है प्रभु जी, उस जमाने के लोगों को महीना भर नहीं लगता था, ये इस जमाने के लोगों को लगेगा। उस जमाने के लोग तो 7-8 दिन में पहुंच जाते थे। क्योंकि हम लोग तो अगर चले, जैसे हमने एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा की थी, तो उसमें एक परिक्रमा थी 46 किलोमीटर, तो हमारी जीप निकल के बाहर आ गई थी। और तो वो तो सैकड़ों किलोमीटर के हिसाब से रोज चलते थे, ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, वो क्या करते थे, वो अक्सर जो है दशमी के दिन द्वारकाधीश पहुंच जाते थे। एकादशी पे वहां रहते थे, द्वादशी पे पारण करके चल देते थे, वापस गो बैक टू डाकोर जी। और वहां पहुंचते पहुंचते अष्टमी या नवमी उनको हो जाती थी। एक दिन रुके और फिर निकल गया। ऐसे नहीं चलते थे। कैसे चलते थे? सिर पे तुलसी धारण करते थे, तुलसी का पौधा रख के चलते थे। ऐसा कहते थे कि जब वो निकलते थे घर से, उस तुलसी के पौधे पर मंजरी आ जाया करती थी रास्ते में। आप समझिए, रात दिन चलते थे श्री रामदास बढ़ाना जी, इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो द्वारकाधीश उनसे बहुत प्रेम करते थे। ये उस समय की बात है, करीबन
हजारों साल पहले की बात है। तो उस समय भगवान भक्तों के पास आके वार्तालाप भी किया था। अब ये युवावस्था का इनका नियम था और इनको बेचैनी रहती थी कि बस मैं कैसे रास्ते में रहते थे, कैसे मैं भगवत दर्शन प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं। और पहुंचते थे, देख के खुश हो जाते, और भगवान भी इनको देख के उतने ही खुश होते थे, रामदास जी को देख के उतना ही प्रसन्न भगवान के होते थे। अब होते करते 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 ये 20-21 साल से इन्होंने शुरू किया था, जब से वो अपना जवानी में आए थे। करते करते 55-60 के होने लगे। अब इनको कष्ट होने लगा, तो भगवान इनको एक दिन द्वारकाधीश में बोले कि अरे तुम रामदास तुम मत आया करो, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। नहीं, अरे नहीं मैं रह ही नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा आपके बिना। बहुत समझाया भगवान ने, इस बात नहीं माने, फिर चल दिए द्वादशी को। अगली बार भगवान आए तो भगवान बोले देखो अब मुझसे नहीं देखा जाता तुम्हारा आना जाना, अब मैं भी ना तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। तुम एक दिन के लिए आते हो और चले जाते हो, मेरा मन नहीं लगता तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम एक काम करना, अगली एकादशी पे एक बैलगाड़ी ले आओ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बोले प्रभु मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में तो छत भी चूती है, और छत है ही नहीं, खाली फूस डाला हुआ है। बारिश आती है तो चूती है, धूप आती है तो गर्मी लगती है, आप कैसे रहेंगे? आप तो राजमहलों के ठाकुर हैं, आपको तो नित्य, मैं तो नमक रोटी भी नहीं खिला पाऊँ आपको। तो कह रहे तू कैसे भी रखेगा, मैं रहूँगा, तू अगली बार आना गाड़ी लेके आना। मैंने कहा ठीक है, भगवान की आज्ञा है। अब रामदास जी भराना अगले बार गाड़ी लेके आए। सब लोग जानते थे अब ऐसा भक्त जो हर 15 दिन में वहां आएगा उसको लोग जानेंगे ना। तो ये वहां पहुंचे कि भाई अब तक लगता है भक्त बूढ़ा हो गया, अब इसलिए पैदल आना, इसने बंद करते गाड़ी ले ली, चलो कोई बात नहीं, आता तो है ना। बड़ी बड़ी श्रद्धा थी लोगों की उनके ऊपर। अब रात में ठाकुर जी उनके पास आए, बोले चलो तैयारी है मेरी। अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अटैची में सामान वामान लगाते हैं ना, कपड़े वपड़े। भगवान ने भी अपनी फटाफट पोटली बांध ली, उसमें अपने हीरे जवाहरात वस्त्र सब रख लिए। चलो उठाओ रामदास चलो। प्रभु ये क्या है? तो बोले कि अरे थोड़ा इधर आ जाइए। तो ये उठाओ। अरे प्रभु आप मुझे भी मरवाओगे, मुझे भी नाम खिलवाओगे कि मैं तुम्हारे को साथ में सारे हीरे जवाहरात मिल जाए? चलना है एक कपड़े में जैसे हो वैसे चलो, और ये सब राशि उतारो, जो रात को पहनने के कपड़े ना, सूती रेशमी वस्त्र डाल के चलो, इसी में चलो, नहीं तो मैं नहीं लेके जाऊंगा। भगवान तो क्या बोले, अहम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन लोगों ने कहा ठीक है। वो बैठे गाड़ी में। अब जैसे वो बूढ़े खुद थे भाई, किसी से मांग तांग के बूढ़े से बैल लाए थे, टूटी फूटी सी गाड़ी थी कोई। अब ठक 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 चलने लगा। अरे भले रामदास तुम्हारी ये गाड़ी चलेगी तो ये लोग तो सुबह को जब मंदिर खोलेंगे आएंगे पकड़ लेंगे तुम्हें, क्या करूं प्रभु? बोले तुम किसी तरफ सो जाओ, मुझे बड़ा अभ्यास है, मैं अर्जुन का भी रथ चलाया, मुझे मालूम है कैसे चलाना, मैं कर लूंगा मैनेज। अब रामदास को उन्होंने सुलाया। भगवान हाकेंगे तो बैल को जैसे ही छुआ, बैल तो एकदम जवान हो गए और वो फर फर भागने लगे, निकल गए सैकड़ों किलोमीटर दूर। अब सुबह को एक तालाब के पास पहुंचे, वहां भगवान ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो। फिर भगवान ने कहा अरे हाँ क्या हो रहा होगा, भगवान के ध्यान में आई। भगवान को सब कुछ पता रहता है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट, भगवान सबके चित्त में है। तो भगवान ने देखा कि जब सुबह वहां मंदिर खुला तो वहां तो हंगामा मच गया कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। कुछ भक्तों ने कहा रामदास कहाँ है, रामदास कहाँ है। भगवान भी गायब है और रामदास भी गायब है। रामदास ले गया भगवान को उठा के, लगे सोना चांदी भी सब चुरा के ले गया। चेक किया, नहीं, भगवान की पोटली बंधी हुई रखी है वहाँ पे, सब कुछ है उसमें से। भगवान को ले गया। तो पंडों ने कहा, द्वारकाधीश के पंडे आपने देखे होंगे कितने जबरदस्त रहते हैं, राजसी वैभव में, सब बढ़िया बढ़िया धोती, इतनी मोटी मोटी चेन होती है कि गले में 5-5, 6-6 तोला की चेन होती है वहाँ का पंडा जो होता है, आज के ज़माने में भी। उस ज़माने में तो पता नहीं क्या पहनते होंगे। तो और हाथ में ऐसे ऐसे मोटे मोटे कड़े और अंगूठियाँ सब की। भगवान राजसी वैभव में तो उनके भक्त भी राजसी वैभव में होंगे ना। उन्होंने कहा चलो 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 भागो, ढूंढो। घोड़े लगा दिए गए, सैनिक वैनिक ले लिए, मंदिर के चौकीदार बड़ी तेजी से भागते हुए घोड़े सब वहाँ पहुँच गए। नहीं लगे रास्ते में। तो भगवान ने कहा देख ये लोग आ रहे हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ प्रभु? तो एक काम कर, मुझे सरोवर में छुपा दे और तू खाली बाड़गाड़ी हाँक तो किनको क्या शक होगा। अब इन्होंने भगवान को एक रास्ते में सरोवर में छुपा दिया। और ये शायद कहीं
आसपास में पहुंच चुके थे, इनके गांव के यहीं पर ही थे, आसपास में बिल्कुल इनके। ठाकुर जी पहुंच ही चुके थे, तो लेकिन वो लोग भी घुड़सवार बड़ी तेजी से आ गए। तो जैसे उन्होंने देखा रामदास जा रहा, घेर लिया, बता भगवान कहाँ है, चिल्लाने लगे, मारने लगे। 50-60 पंडों ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा। डंडा निकाला और सबने उनको मारना शुरू किया। इतना मारा कि लगा कि उनके प्राण निकल गए। इतना मारा, वो बेहोश हो गए। अब उसी तालाब के पास जहाँ भगवान छुपे हुए थे, घटना हो रही थी। तो पंडों ने देखा कहीं भगवान तो है नहीं, पूरी बैलगाड़ी तलाश ली, इतना पीट लिया, इसने कुछ बताया भी नहीं। लेकिन वो क्या देखते हो, सरोवर का सारा जल लाल हो गया। जब भगवान छुपे थे, तुमने कहा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा ये क्या हुआ, क्या हुआ? तब भी भगवान की वाणी, अरे मूर्खों, ये तुम सोचते कि मेरे भक्त को चोट लगी है, मुझे लगी है। भगवान वहां निकल आए, भगवान के शरीर पे रख। अब पंडे रोने लगे कि प्रभु हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं कहा ठीक है, क्षमा कर दिया, जाओ निकलो यहाँ से, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा। अब मैं ठाकुर जी पहुंच गया, यहीं रहूंगा। तो फिर रोने लगे, अरे प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे, ये है वो है, दुनिया की कथा सुनाने लगे। भगवान तो सर्वस्व चाह हृदय से निविष्ट। भगवान जानते थे कि इनको क्या प्रेम है, बहुत अच्छी तरह से जानते थे। देखो मुझे पता है, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अरे देखो भगवान, आप सच सच बतावें तो आप ये देख रहे हो, ऐसे वस्त्र से ठाट बाट, हमारे परिवार आप ही से चलते हैं, आपका पूजा का दिए हम खाते हैं, और आप ही नहीं होगे तो हमारे पास कौन आएगा? तो भगवान ने कहा अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, मैं अपने वजन के बराबर सोना तुम्हें दे दूं। क्योंकि भगवान का विग्रह उन्होंने निकाला था भगवान को वहां से, पानी में से, तो उठाया था तो बड़ा भारी था, तो क्या होगा? मैं कहा यार कुछ सही है, तो बड़ी भारी विग्रह है भगवान का, इसके बराबर सोना मिल गया तो ठीक है। अरे ठीक है प्रभु, वैसे तो हम आपको ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते तो दे दो। तो वहां एक तराजू वराजू लगाई गई, भगवान के श्री विग्रह को वहां में बैठा दिया। इतने में भगवान ने कहा रामदास। रामदास ने कहा जी प्रभु बोलिए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पास में क्यों? करे सब सुन लेंगे तुम इधर आओ। तो भगवान ने उनके कान में बोला, जो तुम्हारे पास धन है ना, सोना है, वो निकालो। कह रहे कौन सा सोना है क्या मेरे पास? एक टाइम चूल्हा जल जाए तो दूसरे टाइम का पता नहीं होता, तुम कह रहे हो सोना। अरे तुम चोर भी हो क्या रामदास? कह रहे प्रभु मैंने कौन सी चोरी कर ली? अरे तुम्हारी पत्नी के एक कान में एक तार की बाली है ना, वो लेके आओ। तो रामदास इतने गरीब थे कि उनकी पत्नी के पास जो बाली थी ना, कान की पतरा जाती, वो भी एक, दो नहीं थी, वो पहनती थी। ये एकमात्र उनकी भौतिक संपदा थी जो उनके दिमाग में भी नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, बोले प्रभु वो तो बहुत हल्की है, तुम अपना काम करो, मेरा काम मुझे करने दो, तुमसे जो मांगा लेके आओ। अब वो जाके हाथ में लेके आया तो सब पंडे हंसने लगे, हाँ हाँ ये क्या, ये कुंतलों की भगवान की श्री विग्रह, और ये किससे तोलेगा? अब उन्होंने रखी, तराजू के एक पलड़े पर भगवान हवा में ऐसे फश हो गए। दोनों जैसे बोले लो निकलो, तो हुई गलत है, मैं अपने भार के बराबर दे दूंगा, मैं तो भार से ज्यादा दे रहा हूं। तुम एक नंबर के छलिया हो, तुमने वामन के रूप में बलि महाराज को ठगा, और आज हमें ठग रहे हो। और वो रोना पीटना शुरू कर दिया उन्होंने, प्रभु नहीं ऐसा मत करो, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तुमने मुझे क्या चाहिए? वो बोले कि आप असली रूप में तो यहाँ रह जाओ, लेकिन अपनी प्रतिभू मूर्ति हमारे साथ भेज दो, जो द्वारकाधीश में रहे। तो भगवान का स्वरूप भगवान ने उन्हें प्रदान किया, जिसको पंडे लेकर द्वारकाधीश में चले गए और पूजा करते। और आज भी ठाकुर जी में आप जाएंगे, कभी जाए तो सुबह जल्दी जाए। तो आपने शायद देखा हो, वहाँ पर भगवान का अभिषेक सबके लिए ऊपर होता है। इतने सुंदर विग्रह हैं वहाँ पर भगवान के, उनका अभिषेक में और किसी मंदिर में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पर खड़े होकर आप भगवान का अभिषेक देख सकते हैं, और पूरे भगवान के श्री विग्रह का आपको दर्शन होता है, पैरों से लेकर सिर तक। बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी होती है। देखिए भगवान कैसे कैसे लीला करता है। तो ऐसी कथा सुनने से आपकी रुचि नहीं होगी क्या? रुचि नहीं बढ़ेगी। लेकिन रुचि क्यों नहीं बढ़ रही ऐसी कथा सुनने के बाद? कि हम वैष्णव सेवा नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है, फिजिकल सेवा नहीं कर पाते, लेकिन क्लास में आए,
आपको किसी वैष्णव ने कहा कि आप जो है ये श्लोक याद करिए, तो आप कहेंगे तो सबको कहा मुझे क्यों करना है ना? जाइए जाके श्लोक पढ़ लीजिए, मैं क्यों पढ़ूँ, सबको पढ़ना ना। जिसने पढ़ा वो उसने वैष्णव की सेवा की, जिसने याद किया उसने वैष्णव की सेवा की। वैष्णव की आज्ञा मानना वैष्णव की सेवा के बराबर है। तो अगर भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करनी है तो हमें वैष्णव सेवा करनी पड़ेगी। अब आगे के 3 श्लोकों में को मैं संक्षेप में बताता हूँ क्योंकि ये पूरी सीरीज है। कि भगवान की कथा सुनने से क्या फायदा होता है। जो कथा सुनते हैं, ये तो बताया कि वैष्णव सेवा करने से मन रखता है, लेकिन सुनेंगे तो होगा क्या, क्योंकि हमारी क्या आदत है, मैं क्यों काम करूँ, इसका फायदा क्या है ना। हर एक चीज में हम अपना लाभ देखते हैं ना, आदत है या नहीं है। तो हम हर एक चीज में अपना लाभ देखते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ होगा। यहाँ प्रभु जी कथा के आखिर में प्रसाद मिल जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा लाभ है। भगवत प्रसाद मिलता है, वो भी एक बहुत बड़ा लाभ है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय का 7वां श्लोक ये बताता है कि भगवान की कथा सुनने से क्या होता है। तो मैं पढ़ देता हूँ श्लोक। श्रवणतां स कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थो भद्राणी विधोनोति सुहृत्सुतम। क्या मतलब हुआ। श्रवणतां स कथा कृष्णा, कि जिसने भगवान की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। जैसे मैं इस्कॉन में बाई फोर्स बाई डिफॉल्ट आ गया, बाई फोर्स बाई डिफॉल्ट। कुछ मेरी पत्नी का फोर्स था और कुछ हमारे शिक्षा गुरु का फोर्स था कि वो हमारे ऑफिस में फिनेंस मैनेजर थे, वो मुझे जानते थे। तो मैं बाई फोर्स बाई डिफॉल्ट आ गया, मेरी कोई इच्छा नहीं। मैं किस लिए आया था कि मैं अपने शिक्षा गुरु का मजाक कैसे उड़ाऊँ, ये लोग क्या माता जी करते हैं, क्या है, मेरे को ये इंक्यूजिटिव नेस्टी में जाकर देखूँ, वो देखने के लिए आया था। लेकिन क्या होता है कि जब आप जाते हो ना, ये एक्चुअली क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, एक माफिया है। माफिया में क्या होता है, आप किसी ड्रग रैकेट में एक बार भर्ती हो जाएं, क्या आप निकल सकते हैं, कब निकलेंगे, मरने के बाद। तो ये कृष्ण भावनामृत एक ऐसा ही आंदोलन है, ये माफिया है। इसमें जो व्यक्ति फंस गया उसके लिए बाहर जाने का रास्ता नहीं है। माफिया की तरह काम करता है, छोड़ता नहीं है। अब गारंटी है, मैं गारंटी से लिख के देता हूँ आपको। आप एक काम करें, 2 साल लगातार प्रोग्राम अटेंड कर लें, सिर्फ 2 साल, उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे। आपका मन लगे या ना लगे, आपके अंदर इतना ये भगवान चुंबक की तरह खींचते, सर्व आकर्षक, आपको जाने नहीं। तो मैं भी किस मंशा से आया था, फंस गया। 2003 में मुझे वो दिन भी याद है, डेट भी याद है, समय भी याद है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने। और मेरी कोई भावना नहीं थी आने की कि मैं भक्ति के लिए जा रहा हूँ, कुछ नहीं। चलो, मैंने कहीं बीवी दिमाग खाती रहती, मेरी पत्नी ले चलते हैं। और ये भी कहते रहते हैं, मेरे ऑफिस में मेरे कुलीग हैं, चलते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। मेरे 1-2 दोस्त थे जो ऑफिस में, मैंने कहा फिर इनके सामने मजाक उड़ाएंगे इसको। भगवान से स्नेहात द्वेषात भयात कैसे भी जाओ, आपको पकड़ लेते हैं। किसी कामना से जाओ, बिना कामना के जाओ, अकाम हुआ सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदीर त्रिवेण भक्ति योगे ना यजेत पुरुषा परम। कामना से जाओ, बिना कामना से जाओ, भगवान छोड़ते नहीं है। एक बार आओ तो सही। माफिया की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़े माफिया हम हैं। जिसे पकड़ लिया उसे जाने देंगे ही। तो भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, पुण्य श्रवण, जो पुण्य भगवान है उनके बारे में सुनने से क्या होता है, हृदय अंत स्था की अभद्राणी। ये नहीं कहा कि बाहर के यहीं वहीं जेब में रखा है, हृदय के अंदर जो अभद्र है उनका क्या हो जाता है, विधूनोति सुहृत्सुतम। वो भगवान की कथा उनको धो के साफ कर देती है। जैसे आपका कपड़ा बहुत गंदा हो गया, तो अभी तो वॉशिंग मशीन हो गई, पहले क्या करते थे, साबुन लगा खट और दिया, धक पटक और सारा मैल बाहर। कुछ लोग अभी भी ऐसे हाथ से कपड़ा धोते हैं, है ना। कैंप में बहुत से लोग धोते होंगे, तो जब ज्यादा मैला कपड़ा हो जाता होगा, काम किया होगा, धक पटक। तो हमारे हृदय की भावनाओं को जब भगवान का नाम जाता है, सब निकाल के बाहर फेंक देता है। वो भावनाएं अब की नहीं है, कब की।
पता नहीं, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक लिस्ट होती है, उसमें ऐड होता रहता है। हमारे शिक्षा गुरु विजय मदन दास जी कहते थे ज़्यादा मांगा मत करो। आपको कि मुझे 50 करोड़ रुपया चाहिए, मिलेगा, पर हो सकता है 500 जन्म बाद मिले, कुछ मत मांगो। भगवान सुबह को रोटी सब्जी दे रहे हैं, भाई ठीक है चलो हम अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, कोई बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए, बच्चा बीमार हो गया, तो भगवान से प्रार्थना कर लो उसके लिए कि भगवान आप चाहो तो ठीक है, लेकिन भौतिक नहीं, मुझे लंबोर्गिनी मिल जाए, मुझे पॉश के अंश मिल जाए, मेरा इतना बड़ा बंगला हो, वो सब कुछ नहीं मांगना, कचरा नहीं मांगना, इवन के बच्चे के स्वस्थ होने के लिए भी नहीं मांगना चाहिए। श्रीनिवास आंगन की आप लीला जानते हैं, मैं अब कहना नहीं चाहता उसको कि पुत्र मरा पड़ा है फिर भी हरिनाम कीर्तन नहीं बंद हुआ, है ना। तो मांगना बड़े सोच समझ के चाहिए, नहीं तो मिलेगा और उसके चक्कर में हम पड़े रहेंगे। तो ये वो अभद्रों को भगवान का नाम जो है निकाल देता है। क्यों? भगवान का नाम किस प्रकार से है? भगवान का नाम एक शेर के समान, और ये अभद्र क्या है? गीदड़, चूहे, बिल्ली। जब शेर आके अंदर दहाड़ता है ना, सब निकल के भाग जाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? वो शेर तो दहाड़ता रहता है, लेकिन हम फिर दोबारा ले आते हैं चूहे बिल्ली। हम कम नहीं, हम भी तो कम नहीं है। चूहे बिल्लियों को हम एकत्रित करने में हम मास्टर हैं, हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, हमारे वेग, यार थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है यार, जाता तो प्रोग्राम में इस बार तो यार दोस्त सब लोग वहाँ फलाना होटल में मिल रहे हैं, मैं बिना प्याज लहसुन का खा लूंगा ना, मैं प्रभु जी की बात भी मान लूंगा, जो हमें वरुण प्रभु जी ने, मधुबन प्रभु जी ने समझाया, उनकी बात भी रह जाएगी, दोस्तों की भी रह जाएगी। मैं भगवान को मन से याद करके वहीं मन से भोग लगा दूंगा और खा लूंगा, बस वही काम खराब हो जाता है, वही काम खराब हो जाता है। जो हम अभद्र कथा सुन सुन के निकल रहे थे, फिर वो जमने लगे। क्यों भाई? किसने पता नहीं कौन उसी बर्तन में फिश फ्राई हुई थी, उसी में आपकी दाल का तड़का लगा के दे दिया उसने। किस भावना से बना रहा है, किस उसमें है, किस कॉन्शियसनेस में है, वो सब हमारे पास आ जाएंगे, हम लोग समझते नहीं। तो कि जो फायदा क्या है भगवान की कथा सुनने का, भगवान का नाम लेने का? जो हमारे हृदय में स्थित अभद्र है वो निकल जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा श्लोक पे, क्योंकि मुझे 4 श्लोक लेने और 1:10 भी हो रहा है, क्लास को ख़त्म करने का समय भी हो रहा है। 5-7 मिनट में समराइज करके ख़त्म करूँगा अभी। अब आप हम लोग तो हफ्ते के हफ्ते मिलते हैं, लेकिन कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो नित्यम भागवत सेवा करते हैं। अभी जैसे कि हम हमारे यहाँ पर एक ग्रुप चलता है, उसमें प्रभु जी और माता जी रोज जुड़ते हैं। रोज सुबह क्लास होती है 8:45 को, ऑनलाइन क्लास होती है रोज, विदाउट फेल 365 डेज इन अ ईयर। तो उसमें कुछ माता जी बहुत कष्ट लेके, लीड लेके चलाती हैं, वही क्लासें भी देती हैं। प्रभु जी मुझ जैसे तो कभी कभी हफ्ते में 1 आध बार दे दी, नहीं दी, वो लोग हमेशा देते हैं क्लासें, और उसमें गैदरिंग भी होती है। तो वो है नित्यम भागवत सेवा। अब इस पर आप ये श्लोक हमेशा बोलते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। 18वां श्लोक 1.2.80 कि श्रीमद् भागवतम की कथाओं में नियमित उपस्थित रहने से और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सभी कष्ट लगभग, इसमें भी एक शब्द ध्यान रखिएगा, पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम की कथाओं में रोज जा रहे हैं, आपको कहते तो नहीं है टाइम, क्या करूं, कोई बात नहीं, आपके गुरु महाराज भागवत बोले, है ना, शिला प्रभुपाद बोले, आधा घंटा रोज सुन लो, तो इसका मतलब नियम से सुननी है। और कोई व्यक्ति ये कर ले कि मेरे का टाइम है सुबह 9 बजे सुनने का, तो उसी टाइम सुन रहा है, तो आपकी नित्य भागवत सेवा भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं जा पाता भाई, नहीं है साधन, नहीं है टाइम, लेकिन सुन रहा है। और किसी संघ में जाके सुने, जैसे आप देखें, मैंने इस्कॉन मंदिर में देखा है कि जहाँ वहाँ पर कुछ भक्त ऐसे हैं, मैं करीबन 2007 से जा रहा हूँ, और मैं जब भी क्लास में गया उन भक्तों को हमेशा देखा, एक भी क्लास मिस होते हुए नहीं देखा। मंगला आरती में भी दिखते हैं वो, और क्लास में भी दिखते हैं, बड़े ध्यान से। नित्यम भागवत सेवा, तो जो रोज सुन रहे हैं, तो फिर उससे फायदा क्या होता है? भगवती उत्तम श्लोके। कौन है ये भगवती उत्तम श्लोके? श्री भगवान का नाम है भगवती उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उससे क्या होता है? उनकी भक्तिर भवती नैष्ठुकी, कि उनके हृदय में भगवान की अटल भक्ति हो जाती है। कंडीशन क्या थी? आपको रोज भागवत की सेवा करनी है और शुद्ध भक्त की सेवा करनी है। ये मतलब शुद्ध भक्त की सेवा देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको ये मैंने बताया, 16वें श्लोक में भी कहा गया था, स्यान महत सेवया विप्रा, है ना। अब यहाँ पर भी लौट के आ गया ये बात,
नित्यम भागवत सेवा में शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन किए, भागवत की भी सेवा करनी है और शुद्ध भक्त की भी सेवा करनी है। इंपॉर्टेंस को समझिए, इसे मजाक नहीं समझिए कि आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई जोक नहीं है। आप लोगों ने पता नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों ने पिछले जन्म में अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य किए थे, तभी भागवतम की क्लास में बैठे कृष्ण का नाम ले पा रहे, नहीं तो मतलब ही नहीं था कि हम लोग यहाँ आ जाए। कितना बड़ा यूएई है, करोड़ों लोग रहते हैं, कितने लोग होंगे भागवत की क्लास में आज? 100-200 से ज्यादा, 400, 500, 1000, 2000 से ज्यादा तो कतई भी नहीं होंगे। तो फिर आप उनमें से हैं, तो यू आर चूजन वन, भगवान ने आपको चुना है, फिर भी हम प्रोग्रेस ना करें मुश्किल है। जैसे कई बार कह देते हैं ना कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो जाए तो इसके भविष्य की गारंटी है, लेकिन वो स्कूल में जाके आवारा लड़कों का संग ना छोड़े, शराब जुए में लग जाए तो क्या गारंटी है? पढ़ाई तो करेगा, मेहनत तो भगवान नहीं करेंगे ना। अब गुरु महाराज ने दीक्षा दे दी, उन्होंने हरि नाम दे दिया, अब वो हमारे लिए तो उन्होंने ना जप करेंगे आके, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। जो भागवत बता रही है उसको सुनना पड़ेगा, प्रयास तो हमें करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, बिना प्रयास के काम नहीं चलेगा। तो ये क्या बताया था इसमें कि भगवती उत्तम श्लोक के भक्तिर भवती नष्ट की, तो जब ये नष्ट की भक्ति, जिस पर अभी तो हम लोग कहीं भी वो नहीं पहुंचे हैं, उसके आसपास भी नहीं है, खाली सुन रहे हैं, लेकिन जिसके हृदय में वो हो जाती है तो उसके साथ क्या होता है ये भी भागवत बताती है। भागवत भी बताती है, भागवत हर चीज बताती है, बस पढ़ के खोल के पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ तो अगर एक कैंटो को ही पढ़ता रहे ना, फर्स्ट कैंटो को पूरी जिंदगी, तो उसको उसमें ही कुछ ना कुछ नित्य नया मिल जाएगा। अगर वो विचार ज्ञान व्यक्ति और वो मिलेगा, पढ़ते रहे, तोते की तरह भी पढ़े तब भी मिल जाएगा। तो क्या है, अब अगला श्लोक देख लेते हैं, लास्ट श्लोक मेरे को बोल रहा है इस बारे में। तदा रजो तमस्भावा काम लोभ आदायश्च चैत ऐते अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसीदति। कि जैसे ही उस व्यक्ति के हृदय में अटल भक्ति स्थापित होती है, किसके हृदय में? वो व्यक्ति के गुण क्या है कि एक तो नित्यम भागवत सेवा करता है, उसमें भक्त रूपी भागवत और ग्रंथ रूपी भागवत दोनों की नित्य सेवा करता है ना। तो फिर क्या होता है, तो उसके हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, और प्रकृति के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, काम, इच्छा, लोभ, गायब हो जाते हैं। इस तरह से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसे चुटकी बजने का टाइम है, बस गायब होने में, और वो भक्त जो है सतोगुण में स्थित होकर सुखी हो जाता है। आप देखते होंगे वृंदावन में जाएं और श्री अयोध्या जी में जाएं, ओरछा में जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो आप देखते होंगे कुछ आदमी ऐसे होंगे या माता जी ऐसी होंगी, धोती बड़ी बड़ी फटी हुई है उनकी, उसमें सफेद रंग की धोती में नीले रंग के पैबंद लगे हुए हैं, और उनका चेहरा देखेंगे ना, ग्लैम ऐसा जगमगा रहा होगा, चेहरे पे मुस्कान होगी। कहाँ से आ रही है? वो यही भक्त है, अकिंचन है, कुछ भी नहीं है उनके पास, रुपया पैसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रसन्नता अद्भुत है, सुख है। मैं पर्सनली वृंदावन में ऐसे भक्तों को जानता हूँ, देखा हूँ, जो पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, पेड़ों के नीचे पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी हृदय की प्रसन्नता हम कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनको भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं, उन्हें अनुभूतियाँ होती हैं भगवान के बारे में। वो कब होंगी का फार्मूला बहुत बहुत सिंपल है कि हमको जो है वैष्णव की सेवा करनी होगी, तो उससे हमारे अंदर कथा रुचि आएगी, और नित्यम भागवत सेवा करनी होगी, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रेम का अंकुर फूट के जो उसकी लता है निकलनी शुरू हो जाएगी, और वो रुकेगी कहाँ जाके? भगवान के चरणारविंद पे, चरणारविंद पे जाके रुकेगी। तो ये अब मुझे लगता है कि आप में से सबको ये समझ में आया होगा, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, कोई बकवास नहीं है। भागवत जी जो बता रही है ना, बिल्कुल विज्ञान है। भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान कब क्या करते हैं। अब एक छोटी सी चीज और आपको बताता हूँ, उसके बाद हम, छोटी सी कथा है, क्योंकि वो बड़ी, आप शायद ना जानते हो या नहीं जानते हो, मुझे पता नहीं। भगवान
ब्रज में 10 साल, वृंदावन में 6 महीने 12 दिन रहे। क्यों? पुराणों में इसकी कथा आती है। मुझे नाम देखूंगी जी, क्योंकि मेरे को नाम याद नहीं रहता। मैंने नाम एक जगह इसलिए नोट करके रख लिया था, क्योंकि जब कथा बोले तो नाम भी पता होना चाहिए कि किस वैष्णव के नाम से है। लेकिन बस नाम देखते हैं। माता जी का नाम तो मुझे याद है, रत्नावली था, और प्रभु जी का नाम, माता जी का नाम था रतनमाला, और प्रभु जी का नाम था वीरसेन। ये कौन थे रत्नमाला और वीरसेन? आपने महाराज अज का नाम सुना है? कौन थे महाराज अज? महाराज दशरथ के भाई, है ना। तो ये महाराज अज के चाचा चाची, नहीं, चाचा चाची नहीं थे, ये थे महाराज अज के चचेरे भाई। तो एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी जो है, रामलला सरकार छोटे से थे हमारे, उनको मखमल के कपड़े में लपेट के सुबह बंद बयार चल रही थी, सीने से लगाए, सुबह का टाइम था 4-5 बजे का, लेके बाग में घूम रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान की लीलाएं गा रहे थे। तो महाराज अज को के ये जो चचेरे भाई थे, वीरसेन और रत्नमाला माता जी, ये लोग आए, क्योंकि सबकी इच्छा रहती थी भगवान के दर्शन की। तो ये वहाँ आए, तो जब दशरथ जी ने देखा, क्योंकि उनके तो पिता समान थे ना, है ना, तो उन्होंने फौरन रामलला को उतारा कि नीचे उतरो, नीचे उतरो, और दंडवत प्रणाम किया उनकी दाहिनी ओर रोके, और आशीर्वाद लिया। और बिल्कुल राम से बोले, कह रहे तुम्हारे दादा सरकार आए हैं, उनको प्रणाम करो। और जो है उन्होंने प्रणाम किया। तो दशरथ जी ने फिर क्या किया, राम जी को लिया और उठा के सीधा वीरसेन जी की गोदी में दे दिया। उन्होंने अपनी छाती से लगाया, बोले, वो समझ गए कि इससे खेलने आए हैं, और जो है बोले, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को तो राजकाज का कार्य है, आप उन्हें देखें। तो सुबह से उनको लेके राम जी को अपनी छाती से कभी रत्नमाला माता जी लगाएं, कभी वीरसेन जी लगाएं, उनको खूब खिलाएं, दुलार करें, भगवान भी उनको इतना प्रसन्न करें, खूब उनके साथ खेल करें, जो इतना रीझ जाए। वो बहुत खुश हो गए। अब शाम को दशरथ जी आए तो वो कहने लगे कि अरे आप यहीं रुकिए ना, रोज रामलला सरकार के साथ खेलिए। बूढ़े लोग थे वो, तो इतना ज़्यादा उन्हें भगवान के प्रति आकर्षण हो गया, तो वहीं रहने लगे। तो वो राम जी के साथ रोज खेलते थे। तो उनकी इच्छा हो गई कि कभी हम भी भगवान के ऐसे माता पिता बने, है ना। तो उन्होंने 10 साल 6 महीने और 12 दिन के बाद वहाँ रहते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। इसीलिए नंद बाबा अगले, जब वो भगवान जो है राम जो है जब कृष्ण के रूप में आए, तो ब्रज में ये नंद बाबा और यशोदा, एक हर एक कल्प में, एक कल्प की कथा है, और जगह और भी कथाएं हैं, इसकी बहुत सारी कथाएं हैं, मैं एक कल्प की आपको सुना रहा हूँ। तो 10 साल 6 महीने 12 दिन नंद बाबा यशोदा के साथ वो रहे, और भगवान का मन किया। देखिए भगवान की कितनी अद्भुत लीला होती है, हम सोच सकते हैं, लेकिन संतों को और पुराणों को पता होता है कि कहाँ इसकी क्या कैलकुलेशन है। तो हम लोग तो नहीं जान सकते, लेकिन उनके मुख से सुन के या पढ़ के। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, या आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं और कुछ बताना चाहते हैं जो मैंने कहा, इसका कोई और शास्त्रिक रेफरेंस देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक वसु हुए द्रोण और धरा, है ना, वो भी ब्रह्मा जी के वरदान से एक कल्प में नंद बाबा और यशोदा मैया बने। उनकी भी कथा है, लेकिन मुझे ठीक से स्मरण नहीं है, तो मैं नहीं बोलूँगा जब ठीक से स्मरण नहीं है। उनकी भी सुंदर कथा है, देवता होते वो बन गए थे।
उनकी भी कथा है, अभी मौका लगेगा तो मैं सुनाऊंगा, अभी मुझे इस समय पूरी पूर्णता वो याद नहीं है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रभु हरे जी, हाँ मेरा प्रश्न है, हाँ भगवान से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमारा भाव क्या होना चाहिए इस प्रकार से? क्योंकि आपने इस कथा के माध्यम से कहा कि तो कुछ लोग यशोदा मैया और गंद बाबा का भाव ले लेते हैं। वो भाव लेना अच्छा है, खुद को ही ऐसा समझ लेते हैं। किस प्रकार से सेवा आरंभ करनी चाहिए? देखिए, इसका आंसर शीला प्रभुपाद जी दिए थे। ये प्रश्न शीला प्रभुपाद जी से ही पूछा गया। तो एक्चुअली जो भाव ले लेते हैं वो, ये हम जिनकी बात कर रहे थे, जैसे जो रत्नमाला और वीर सेन जी थे, ये सब जो है ऑलरेडी श्रद्धावान भक्त थे, इनके अभद्र सब दूर हो चुके थे। शीला प्रभुपाद हम लोगों के लिए कह रहे थे कि हमें भगवान को स्वामी मानना चाहिए और हमें भगवान का दास अपने आप को स्वीकार करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी भजन क्रिया आगे बढ़ती जाएगी, हमारे गुरु या भगवान, हमारा जो है स्थान, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, स्वयं प्रकाशित होने हो जाएगा कि हम भगवान के सखा हैं, हम भगवान की माता हैं या पिता है। लेकिन ये बहुत बाद की बात है, अभी हम नहीं कोई ऐसा क्लेम कर सकते। लोग कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो शीला प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर इसके लिए बताए हैं कि हमें ये मानना चाहिए कि भगवान मेरे स्वामी है, मैं भगवान का दास हूँ। एज पर शीला प्रभुपाद। सवाल का प्रश्न है। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये कितने बार भगवान का अवतार हो चुका है? जैसे अभी हमने बोला, कभी वो आज महाराज का जो सचेरे भाई थे वो बने, और कभी कोई अलग अलग। भागवत ये भी बताती है कि भगवान का कितने बार अवतार हुआ है। अभी बता दो श्लोक, मैं बता देता हूँ। कितना कर्म बीत चुका हाँ है। हाँ, बता देते हैं आप। देखिए, आपने प्रश्न पूछा कि भगवान के कितने अवतार होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय का 26वां श्लोक पढ़ लीजिए, या पूरा आप वो अध्याय पढ़ लीजिए कि समस्त अवतारों के सूत्र भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान के अवतारों की संख्या पूछ ली तो भागवत सीधा इसका उत्तर देती है, अवतार ही असंख्येय हरे सत्वे निधि द्विजा यथा वदसी नकुलिया सरस सहस्त्रशा। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के सूत्र से निकलने वाले असंख्य झरने। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि समुद्र में जितने बुलबुले उठते हैं ना, उतने भगवान के अवतार होते हैं। लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसमें भगवान के मुख्य मुख्य अवतार सारे बताए हैं। आप उसको पढ़ के जान सकते हैं। आप नोट कर लें, प्रथम स्कंद भगवत जी का 3 अध्याय पढ़ लें, उसमें सारे अवतारों के सूत्र कौन कौन से अवतार हैं सब बताए। लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। तो हम भगवान जब हरि अनंत हैं, उनकी कथा अनंत, तो भगवान के अवतार भी अनलिमिटेड है। जब उन्हें प्रकट होना होता है भक्तों के रूप में, तो माता पिता भी नहीं देखते भक्तों को बचाने के लिए, तो माता पिता भी नहीं देखते, खंबे से पैदा हो जाते हैं भगवान नरसिंहदेव के रूप में, है ना। तो भगवान को कहा जाता है अघटित घटना पटी। तो वो घटना भी भगवान घटा सकते हैं कि जो कभी ना संभव हो। तो भगवान को समझ पाना, भगवान के अवतारों को समझ पाना, हाँ इस चैप्टर में मुख्य मुख्य हैं, आप पढ़ सकते हैं, श्लोकों के साथ हैं कि पहला अवतार कौन सा, पूरा है इसमें। जैसे मैंने तो आपको सीधा उत्तर पे ले आया, लेकिन अगर हम इस चैप्टर के शुरू में चलें, इसमें पूरा लिखा हुआ है कि प्रथम कौन सा, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा, सब पढ़ सकते हैं कि कौन सा पुरुष अवतार है, पूरा पढ़ के। अगर फिर कुछ समझ में नहीं, थोड़ा हमको पढ़ना पड़ेगा, फिर समझ में नहीं आया तो अगली बार कक्षा में प्रश्न। अरे हरे कृष्ण। इसलिए गाना माधव प्रभु की शीला प्रभुपाद की जय। भाव कहना कहता है तो कहिए। हमें भी कुछ सुनने को मिल जाएगा आपके श्रीमुख से। आनंद आया। प्रभु जी का ये कहना है कि कथा से बहुत आनंद आया, तो प्रभु जी को फिर से हरे कृष्ण महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। अगले हफ्ते दास की कुटीर में
प्रोग्राम है, तो सभी भक्त सुधारने का कष्ट करें, अपनी चरण धूलि डालकर पवित्र करें। हमारे समक्ष और भी वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं जो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के शिष्य है, मधुवन प्रभु जी, उनके धर्मपत्नी, और प्रभु जी ने कथा सुनाई आनंद माधव प्रभु, उनके भी धर्मपत्नी पद्मावती माता जी, संपूर्ण परिवार के लिए हम हरे कृष्णा महामंत्र से अभिवादन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुवन प्रभु जी, कुछ आप अपनी संक्षेप में टिप्पणी दीजिए, कुछ बताइए, समझे सुनने आपके मुख से। प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया था मधुवन प्रभु और आनंद माधव प्रभु ने, इस प्रकार वीकली क्लास संडे को होगा अलग अलग जगह पे, तो आप सभी भक्त, जैसे प्रभु जी ने तो निमंत्रण दे दिया है, तो अलग से निमंत्रण अभी मैं भी दूँ तो ऐसा नहीं समझना है कि मैंने दिया ये उनकी तरफ से, तो आप सब पधार सकते हैं। शारजा, दुबई, कोई लोकेशन होगा, हाँ, वो हम जो ग्रुप है उसमें डाल देंगे, प्रभु जी लोगों के पास रहेगा, ये दोनों आपसे शेयर कर देंगे जो इनसे जुड़े हुए हैं। जी, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य होगा कि भगवान कृष्ण की, भगवान राम की कथा हमको इस प्रकार मिलती है विदेश में रहते हुए भी, तो भगवान की बहुत ही कृपा है। इस कृपा को कोई त्याग देगा तो इससे बड़ा क्या बोले सौभाग्य नहीं मिलेगा उनको। हमारे लिए, हम पता नहीं कैसे जीव हैं कि हमारे लिए मलेच्छ देश में ये स्थान भगवान ने भक्ति करने के लिए दिया। तो ठीक है, इसमें ये एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि ऐसी जगह पे कोई नहीं करता तो तुम जाके करो। महाराज जी की आज्ञा से हो रहा है प्रभु। वो बहुत पूछते हैं जब गुरु महाराज मिलते हैं, वहाँ पे कैसा चल रहा है, उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है प्रोग्राम के बारे में जानने, कितने प्रोग्राम चलते हैं, कितने लोग आते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, और डिटेल में पूछते हैं महाराज। वहाँ पर भक्ति हो रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे भी इसको में बाकी सारे महाराज भी इसी प्रकार से स्वयं करते हैं, जैसे यहाँ प्रभु जी ने बताया था हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज और हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, इस प्रकार बहुत सारे भक्त हैं उनके सानिध्य में दीक्षित हुए हैं। तो यहाँ पे दामोदर देश और अन्य जो भगवान की कथा के माध्यम से हमको लाभान्वित कर रहे हैं, उन सबको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा माहौल हमको मिलता रहे जिससे हमारी भक्ति का उदय होता रहे। एक्चुअली अगर हम ये मान लें कि मैं और नहीं जा सकता, मैं संडे के संडे तो जाऊंगा, तो भगवान उसको भी नित्यम भागवत देगा। भगवान बहुत दयालु है कि मैं 6 दिन तो सुन लेता हूँ शिला प्रभुपाद जी की क्लास, लेकिन मैं तो एक ही दिन जा सकता हूँ, तो भगवान उसको भी नित्यम भागवत देगा माने। भगवान बहुत दयालु है। 2 मिनट कीर्तन करेंगे, 2 मिनट से 10 मिनट के लिए आपके ऊपर है, हमें क्या करना है।